जो आपका है ब्रॉडली इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट पार्ट आपका ये है और सेकंड पार्ट आपका ये वाला है। ठीक, फर्स्ट पार्ट इज रेफरेंस वोल्टेज सेक्शन। फर्स्ट पार्ट आपका क्या है, रेफरेंस वोल्टेज सेक्शन, और सेकंड पार्ट आपका क्या है, एरर एम्पलीफिकेशन एंड आउटपुट सेक्शन। ठीक, तो दीज आर द टू ब्रॉड पार्ट्स ऑफ दिस फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम। रेफरेंस सेक्शन में आपके क्या क्या रहते हैं, एक टेम्परेचर compensated Zener diode, it will provides the fixed voltage or reference voltage to the circuit। तो reference voltage हम लोग किसके थ्रू प्रोवाइड करेंगे, with the help of this temperature compensated Zener diode। Also there is a constant current source is connected। ठीक है, based on that there is voltage reference amplification। तो इस voltage reference amplification का basic work to amplify the signal। So based on that, it will generate the reference voltage at the output terminal of voltage reference amplifier circuit, and that will be connected to inverting terminal of error amplifier। तो इस पार्ट का सिर्फ काम है रेफरेंस वोल्टेज को जनरेट करना या रेफरेंस वोल्टेज को प्रोवाइड करना। और जो आपका आउटपुट सेक्शन है या सेकेंड पार्ट है इस सर्किट का, दैट इज एरर एम्पलीफायर एंड आउटपुट वोल्टेज सेक्शन। इसमें देखिए जो एरर एम्पलीफायर है, बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ द वोल्टेज एट negative and positive terminal of this error amplifier, it will generate the output। जैसे कि पहले भी देखे हम लोग, ये क्या है, बेसिकली ये कंपैरेटर सर्किट है। error amplifier बेसिकली एक कंपैरेटर सर्किट होता है, और कंपैरेटर सर्किट का बेसिक काम क्या है, तो कंपेयर द इनपुट वोल्टेज अप्लाइड एट द इनपुट टर्मिनल ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो जो भी लेवल होगा उस पर बेस्ड आपको क्या मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज एट दिस टर्मिनल। यहाँ पे देखिए आउटपुट सेक्शन में एक क्या कनेक्टेड है, एक ये ट्रांजिस्टर Q1 है। Q1 इज सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर या सीरीज पावर ट्रांजिस्टर, या इसी को हम लोग बोलते हैं कंट्रोल एलिमेंट। क्या है, कंट्रोल एलिमेंट है, एंड द बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ दिस कंट्रोल एलिमेंट इज टू कंट्रोल द वोल्टेज जनरेटेड एट द आउटपुट टर्मिनल ऑफ द IC 723। तो ये किस पे डिपेंड करेगा कि आउटपुट वोल्टेज आपको कितना मिनिमाइज करना है या आउटपुट वोल्टेज कितना एम्पलीफाई करना है, जो कि बेसिक वर्क होता है कंट्रोल एलिमेंट सर्किट का। तो जो हम लोग सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर में देखे इसके पहले, सेम वर्क इस ट्रांजिस्टर नंबर Q1 का है। तो यहाँ पर आपका रेफरेंस वोल्टेज जनरेट हो जाता है 6.2 वोल्ट इसके एक टर्मिनल में। सेकेंड टर्मिनल में आपका ट्रांजिस्टर जो बेस टर्मिनल से हम लोग बायसिंग देते हैं, और बायसिंग किस में डिपेंडेंट है, आउटपुट ऑफ दिस एरर एम्पलीफायर। तो अगर एरर एम्पलीफायर का आउटपुट पॉजिटिव है तो ट्रांजिस्टर आपका सैचुरेशन कंडीशन में जाएगा। सैचुरेशन कंडीशन में जाएगा तो करंट ज्यादा फ्लो होगी सर्किट। तो करंट के ज्यादा फ्लो होने से आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, आपका रिड्यूस हो जाएगा। साथ में आप लोग देखिए करंट लिमिटिंग सर्किट यहाँ पे गिवन है विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिस्टर नंबर 2। क्या है इसका बेसिक काम, द बेसिक वर्क ऑफ दिस करंट लिमिटिंग सर्किट इज टू प्रोटेक्ट द ट्रांजिस्टर अंडर शॉर्ट सर्किट कंडीशन। अगर मान लीजिए आपको बहुत ज्यादा एक्सेसिव वोल्टेज है एट द आउटपुट टर्मिनल ऑफ एरर एम्पलीफायर, यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो आपका ट्रांजिस्टर नंबर Q1 है दैट कैन बी बर्न आउट। तो उस शॉर्ट सर्किट करंट से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग एक करंट लिमिटिंग सर्किट यूज करते हैं। इस करंट लिमिटिंग सर्किट को आप समझ सकते हैं जो प्रोटेक्शन सर्किट था इस इन केस ऑफ सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर। वहां पे हम लोग बेस टर्मिनल में यूज करते थे प्रोटेक्शन सर्किट। सिमिलर वर्क है यहाँ पे इस करंट लिमिटिंग सर्किट का। ये भी एक प्रोटेक्शन सर्किट ही है। किसके लिए, ट्रांजिस्टर नंबर Q1 को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सेसिव करंट से। ठीक, तो अगर शॉर्ट सर्किट होगा तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये करंट लिमिटिंग सर्किट यहाँ पे कनेक्टेड है। तो जो एक्सेसिव करंट है वो इस ट्रांजिस्टर के थ्रू पास हो जाएगी, और जो आपका पावर ट्रांजिस्टर है Q1 वो कंप्लीटली आपका सेफ हो जाएगा। ठीक, तो दिस इज द फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ द IC 723। और दिस वन इज द पिन कनेक्शन ऑफ IC 723 कि 723 के इंटरनली जो कंपोनेंट्स हैं आपके डिफरेंट, वो एक्चुअल में कहाँ कनेक्ट रहते हैं। तो एज यू कैन सी ओवर हियर, पिन नंबर with the help of pin number 1 connected, in between pin number 2 and pin number 3 current limiting transistor is connected. Pin number 2 and 3, in between that current limiting transistor is connected, where the emitter terminal of this transistor number 2 is connected with current sense. Pin number 3 is called as current sense, and pin number 2 is current limit, which is connected to the base terminal of transistor number 2. In between pin number 4 and pin number 5, input signal is to be given
to the error amplifier. जो भी error amplifier है उसके input किससे connected करना है आपको? With the help of pin number 4 and pin number 5, where pin number 4 is for inverting input and pin number 5 is for non-inverting input to the error amplifier. ठीक है? Now pin number 6 is for the reference voltage, and with the help of pin number 7 we need to give the negative supply voltage to the Zener diode. ठीक, तो with the help of pin number 7 we can give the negative supply voltage, and with the help of pin number 6 we can give the reference voltage to IC 723. Now pin number 8 is not connected. With the help of pin number 9 we can give the Zener voltage. With the help of pin number 10 we can get the output of this IC. तो इस IC के output आपको कहाँ से लेना है? At pin number 10, which is nothing but the emitter terminal of power transistor. तो power transistor का emitter terminal किससे connected रहता है? At pin number 10. और जो आपको अगर सर्किट या फंक्शनल डायग्राम याद हो तो जो भी एमिटर टर्मिनल है वो डायरेक्टली किससे कनेक्टेड रहता है? आउटपुट टर्मिनल से. ठीक, तो पिन नंबर 10 से आपको क्या लेना है? आउटपुट लेना है. एंड पिन नंबर 11 is connected with VC. What is the basic work of this terminal? With the help of this, we can apply the connect the control voltage. तो पिन नंबर 11 से आप क्या कनेक्ट कर सकते हैं? कंट्रोल वोल्टेज फॉर द पावर ट्रांजिस्टर. With the help of pin number 12, you need to give the positive supply to this IC. तो पॉजिटिव सप्लाई आप दे सकते हैं इन बिटवीन 7 वोल्ट टू 37 वोल्ट. ये इसका रेंज है. इस पर्टिकुलर रेंज में आप वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं. Pin number 13 is to given for frequency compensation. Frequency compensation आपको कैसे करना है? You can connect one capacitor. You can connect one capacitor at this particular terminal, and if there is any kind of the DC voltage, so that will be completely blocked with the help of that capacitor. And pin number 14 is not connected. So these are the different pins of IC 723. Okay. Now the important features. So there are different important features. First is it works as voltage regulator at output voltage ranging from 2 to 37 volt. So this is the range of the voltage at which we can get the regulated output. And what is the current limitation is 150 milliampere. So current is 150 milliampere in case of IC 723, and voltage range is from 2 to 37 volt. Okay. So these are the important things. Second is input and output short circuit protection is provided. In case of IC 723 किसके थ्रू हम लोग देते थे? In case of current limiting circuit. जो आपको मैं बताया था, with the help of transistor number Q1, one current limiting transistor was connected. So that is for short circuit protection. Third feature is it has good line and load regulation. Also, it has low temperature drift and high ripple rejection. It has a small size and lower cost, low standby current drain. It provides a choice of supply voltage. आप अपने हिसाब से सप्लाई वोल्टेज यहाँ पे दे सकते हैं. There is a range of supply voltage you can apply over here, and relative ease with which power supply can be designed. So these are some important features of IC 723.